हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 82 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड मांगा चैप्टर 168 और 169 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था नागी और साची एक श्राइन में थे जिसमें उनकी फैमिली हमेशा जाया करती थी और साची ने नागी से बोला था अगर मैं तुम्हारे हाई स्कूल में आ गई तो तुम मुझे डेट करोगे। और अब नागी उससे पूछता है तुम सीरियस हो या मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है ना हम सिबलिंग्स हैं। साची कहती है मैं सीरियस हूँ। नागी कहता है समझ गया। वो कहता है जब तक तुम हाई स्कूल में नहीं आ जाती क्या तुम मेरे आंसर का वेट कर सकती हो, तब मैं तुम्हें प्रॉपर आंसर दूंगा। साची कहती है ओके। और अब नागी कहता है चलो घर चलते हैं और दोनों घर जाने लगते हैं और साची रास्ते में कहती है क्या मॉम और डैड आ गए होंगे। नागी कहता है अभी तक नहीं। वो कहता है वो बहुत लेट आएंगे और साची कहती है चलो कन्वीनियंस स्टोर पे कुछ खरीदते हैं। नागी कहता है दोबारा पैसे वेस्ट। साची कहती है ये न्यू ईयर की पहली शॉपिंग है, ये किस तरह का बहाना है। और अब दोनों स्टोर पे थे और साची इस चीज को देखते हुए बोल रही थी क्या तुम्हें कुछ याद आया इससे। नागी पास जाता है और उस चीज को देखते हुए कहता है हम ये खाया करते थे। और साची का फेस लाल हो रहा था और फिर नागी जाते हुए पूछ रहा था क्या तुम इसे खरीद रही हो। साची कहती है हाँ। और नागी कुछ सामान को पिक करता है और उन सामान को देखते हुए साची कहती है तुम मुश्किल से ही कभी कन्वीनियंस स्टोर से कुछ परचेज करते हो। नागी कहता है अच्छा ये सामान, वेल मुझे लगता है मॉम और डैड को इतना हैंगओवर होगा कि वो हिल भी नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है हमें उन्हें रेस्ट करने देना चाहिए। साची कहती है राइट। और वो एक चीज नागी को दे रही थी और दोनों का हाथ टच हो जाता है और नागी कहता है मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। और साची का फेस अगेन लाल हो गया था और अब दोनों घर आ चुके थे और साची कह रही थी मैं नहाने जा रही हूँ और नागी कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। और नागी आराम से सोने लगता है और फिर अचानक से उठता हुआ कहता है व्हाट अ फ्रीकिंग शॉक। उसको पसीने आने लगते हैं। वो कहता है क्या साची सच में मुझसे डेट के लिए पूछ रही थी। बेसिकली नागी ने वहाँ अपने आप को बहुत ज्यादा ही कोल्ड और काम रख लिया था, पर अब वो अपने असली रंग में दिख रहा था। वो बेचैन हो रहा था और इधर से उधर रोल कर रहा था। वो कह रहा था मैंने कुछ अजीब तो नहीं कह दिया, पर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, कहीं साची ने सुन ना लिया हो। वो बैठ जाता है और कहता है वो मेरी सिस्टर है पर मेरा दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा है। उसका फेस लाल हो चुका था। वो कहता है साची मुझे डेट करना चाहती है, मतलब वो मुझे लाइक करती है। आगे वो कहता है ये सच है कि वो मेरी जैसी नहीं दिखती। वैसे मांगा में लिखा है कि वो नागी के जैसी दिखती है, पर अभी तक हमने जितने भी चैप्टर में देखा है उसमें यही मेंशन करा गया है कि वो नागी जैसी नहीं दिखती, तो मैं भी यही कंसीडर कर रहा हूँ। और नागी बोलता है हम एक जैसे नहीं दिखते और वो क्यूट है और हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, पर फिर भी वो मेरी छोटी बहन है। वो लेट जाता है और सोचता है मैंने कहा हाई स्कूल जाने तक मेरे आंसर का वेट करो, मैंने तो कुछ भी सोचे बिना ही बोल दिया था, अब मैं क्या करूं। वो सोच रहा था एक ब्रदर सिस्टर डेटिंग क्या ये अलाउ भी है, शायद नहीं। वो परेशान हो चुका था और बोल रहा था मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता। और वो ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और सोचता है पर इससे ज्यादा पेनफुल उसे एग्जाम में फेल होता हुआ इमेजिन करना होगा। अगर वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अभी के लिए मुझे बस साची को उसकी स्टडीज में सपोर्ट करना है। और साची बाथ टब में बैठी हुई रोते हुए बोल रही थी मैं डरी हुई हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। शायद नागी मेरा ब्रदर होने पे गिव अप कर देगा, शायद मैंने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, पर अगर वो इसके बारे में सोचे तो इसका मतलब जो मैंने कहा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और अब वो नागी के फेस को याद करते हुए कहती है मैंने उसे शॉक कर दिया था, पर वो फिर भी सोच में डूबा हुआ था। और जैसे नागी ने उसे स्माइल करते हुए कहा था चलो घर चलते हैं, नागी के उस फेस को याद करते हुए साची बोल रही थी नागी की ये काइंडनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो स्माइल करते हुए कहती है मैंने फाइनली उसे बता ही दिया। और वो नहा के अपने रूम में जाती है और पर्दे की दूसरी तरफ से नागी को सोते हुए देखते हुए मन में बोलती है बस तुम देखते जाओ, मैं डेफिनेटली पास होंगी। और सीन शिफ्ट होता है जनवरी 1 पे। आज था न्यू ईयर और हम नागी को घर के बाहर खड़े हुए देखते हैं और नागी को 3 लड़कियों की आवाज आती है। तीनों उसे वेट कराने के लिए सॉरी बोलती है और फिर हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। नागी का फेस लाल हो चुका था। वो बोलता है तुम सबने ही किमोनो पहना है। एरिका बोलती है एआई ने हमें ये दिया है। और साची बोलती है मैंने तो कहा था मेरे एग्जाम्स के लिए मुझे स्टडी करनी है तो मैं नहीं आना चाहती। एरिका कहती है पर ऐसे टाइम पे बाहर जाना गुड लक होता है। और एआई नागी से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए हाकामा है, तुम पहनोगे। नागी कहता है नहीं नो थैंक्स। और फिर सब हीरो के श्राइन जाते हैं और वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ देखकर सब हैरान हो जाते हैं।
और नागी बोल रहा था मैंने इतने सारे लोगों को कभी इमेजिन नहीं किया था। और एआई बोलती है यहाँ पे प्रे करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वेट करना होगा, क्या हम दूसरे श्राइन में ट्राई करें? एरिका कहती है नहीं, मैंने हीरो को प्रॉमिस किया था हम यहाँ आएंगे। और फिर हमें हीरो और एरिका की चैट दिखाई जाती है जिसमें एरिका ने लिखा था हम सब न्यू ईयर पे तुम्हारे श्राइन आएंगे, और हीरो ने लिखा था मैं बहुत बिजी होंगी पर तुम सब जरूर आना, विशेष मांगना और बहुत सारी डोनेशन भी करना। और अब एरिका कहती है ये श्राइन लोगों को उनके कंपटीशन से पार लगाने के लिए जाना जाता है। साची सोचती है कंपटीशन इक्वल टू एंट्रेंस एग्जाम। वो कहती है क्या तुमने सुना नागी? और वो नागी की तरफ देखती है और नागी बहुत तेज था, वो ऑलरेडी लाइन में लगा हुआ था। और एरिका कहती है मैंने नागी को कभी अपनी इच्छा से इतनी बड़ी लाइन में लगे हुए नहीं देखा। वो सोच रही थी नागी को हुआ क्या है। और अगले सीन में हम सबको प्रे करते हुए देखते हैं और नागी एरिका को बता चुका था कि वो साची की स्टडीज में उसकी हेल्प कर रहा है। और एआई कहती है ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नागी कहता है सही कहा। और फिर एरिका नागी से डोनेशन मांगती है। नागी उसका मजाक बनाते हुए कहता है तुम कब से भगवान बन गई? एरिका कहती है कम ऑन, मेरे पास कैश नहीं है। और फिर सब साची के लिए प्रे करते हैं कि वो पास हो जाए। और नागी उन्हें इतनी शिद्दत से प्रे करते हुए देखकर सोच रहा था मैं इन्हें नहीं बता सकता, साची ने मुझसे डेट के लिए पूछा है। और नागी को श्राइन में अपने लक के बारे में जानने की एक शॉप दिखती है। बेसिकली जैसे एक लॉटरी से हमें एक चिट चुननी होती है, ये कुछ वैसा ही था। और नागी साची से कहता है चलो तुम्हारे एग्जाम्स में विन होने के चांसेस देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक टिकट लेऊंगा। साची कहती है ठीक है पर लाइन देखो कितनी बड़ी है। और एरिका कहती है हम तुम्हें पास के ही फूड स्टैंड में मिल जाएंगे। और एरिका सी यू लेटर कहती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब साची और नागी लाइन में लगे हुए थे और साची उससे पूछती है तुम इसके बाद अमानो उमीनो हाउस जा रहे हो? नागी कहता है हाँ। वो कहता है मुझे भी पढ़ाई करनी है। और साची कहती है मैंने तुम्हारे असाइनमेंट तुम्हारे डेस्क पे रख दिए थे। और नागी कहता है मैं अपना पूरा विंटर वेकेशन तुम्हें पढ़ाने में लगाने वाला हूँ। साची खुश हो जाती है और अब फाइनली उनका नंबर भी आ जाता है और दोनों एक एक टिकट पिक करते हैं। और हीरो कहती है आगे मैं देख लूंगी। इन दोनों टिकट्स की डोनेशन है 1100 येन। और नागी और साची दोनों हीरो को देखकर हैरान हो जाते हैं। हीरो नागी को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है और नागी भी उसे विश करता है। और हीरो कहती है बस तुम दोनों ही आए हो? नागी कहता है नहीं, एरिका और एआई भी आई है, मतलब हम चारों साथ आए हैं। और नागी उसे टिकट्स देता है और कहता है ये साची के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। और हीरो कहती है ये तो पक्का विंचार्म है पर दूसरा रोमांटिक सक्सेस का है। साची का फेस लाल हो रहा था और हीरो उनके रिजल्ट की पर्ची उन्हें देती है। और साची कहती है चलो नागी। हीरो थैंक यू फॉर द विजिट कहती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी दूर आकर नागी सोच रहा था मुझे इसके बारे में मिक्स फीलिंग आ रही है। और साची फोन देखते हुए कह रही थी एरिका कह रही थी वो पास ही में है। और तभी नागी को हीरो का मैसेज आता है मैं ब्रेक ले रही हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? और नागी साची को बोलता है मैं अभी आता हूँ, मेरे बिना ही आगे बढ़ो। और अब नागी फटाफट हीरो के पास पहुंचता है। हीरो उसे अचानक बुलाने के लिए सॉरी कहती है। नागी कहता है इसके बारे में चिंता मत करो। और हीरो पूछती है तुम ठीक हो? नागी कहता है हाँ मैं ओके हूँ। हीरो कहती है बहुत टाइम से नहीं मिले। और आगे वो कहती है इतना भी टाइम नहीं हुआ है। और वो हंसते हुए कहती है हमें बात करे हुए बस एक ही वीक तो हुआ है पर ऐसा लग रहा है जैसे ईयर हो गया हो। नागी हैरान था पर वो हमेशा की तरह सोच रहा था ये कितनी क्यूट है। फिर वो सोचता है पर हमारा ब्रेकअप हो चुका है। और हीरो कहती है मैं सभी चीजों के बारे में बहुत टाइम से सोच रही हूँ, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहती, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोबारा फ्रेंड्स बन सकते हैं? नागी बस हैरानी के साथ सुन रहा था। और हीरो कंटिन्यू करती हुई कहती है जब हम डेट कर रहे थे हम एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और वो सब हमारे ब्रेकअप की वजह से खत्म हो रहा है जो मुझे सैड कर रहा है, पर अगर तुम ये नहीं चाहते तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। नागी कहता है मैं क्यों नहीं चाहूंगा। और हीरो कहती है अब रिलीफ मिला। और वो कहती है मेरे लिए तुम पहले क्लासमेट थे, फिर राइवल बने, फिर फ्रेंड्स और उसके बाद बॉयफ्रेंड और अब मेरे पहले एक्स। नागी का फेस लाल हो रहा था। वो अपने ऊपर उंगली करते हुए कहता है मैं तुम्हारा पहला एक्स। और वो घबराते हुए दोबारा इस बात को रिपीट करता है। और फिर वो कहता है तो तुम भी मेरी एक्स हुई। और अगले सीन में हम नागी को एआई एरिका और साची के पास जाते हुए देखते हैं। एरिका कहती है इसे इतना टाइम कहाँ लग गया? और साची कहती है जल्दी आओ नागी, हमें न्यू ईयर अलाउंस मिलने वाली है। और साची को 500 येन मिलते हैं, नागी को 10,000 येन। और एरिका कहती है मेरे क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो के साथ हमने इसके 169 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, बस 5 चैप्टर्स ही बचे हैं। उसके बाद के प्लान मैं आपको बता देता हूँ।
अब मैं कुछ न्यू ऑन गोइंग एनिमे को पिक करने वाला हूँ। कुछ के नाम भी मैं बता देता हूँ, जैसे टोक्यो रिवेंजर का न्यू सीजन अक्टूबर 3 से स्टार्ट होने वाला है, तो वीक में एक वीडियो उसकी आएगी। द एमिनेंस इन द शैडो का सीजन 2 भी आ रहा है अक्टूबर 4 को, तो वीक में उसकी भी एक वीडियो आएगी। मतलब अभी चांसेस है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो इस तरह मैं कुछ ऑन गोइंग एनिमे को पिक करने वाला हूँ और फिर धीरे धीरे हम आपके रिक्वेस्ट किए हुए एनिमे को भी पिक करेंगे। और अगर मैं किसी एनिमे को पिक करने में कंफ्यूज हुआ तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोल्स दिख जाएंगे, अपनी चॉइसेस सिलेक्ट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।